वर्ल्ड वॉर में बहुत सारा लोगों का मौत होने के बाद भी कुछ कंट्रीज़ का गवर्नमेंट को चैन नहीं मिला था। बहुत सारा कंट्रीज़ में बहुत तरह के जेनोसाइड हुआ। इसमें से आज मैं दिखाने जा रहा हूँ कंबोडिया का एक जेनोसाइड। कंबोडिया का जेनोसाइड था काफ़ी ज़्यादा भयंकर और अजीब। 1975 में कंबोडिया में जब खमेर रूज का लीडर पोल पॉट का गवर्नमेंट आया, तब 48 आवर्स के अंदर कंबोडिया में स्कूल, हॉस्पिटल्स, रिलीजियस प्लेस और बगीचाओं को बंद कर देता है और कन्वर्ट कर देता है एक टॉर्चर प्लेस और किलिंग्स फील्ड्स में। और उसमें से आज मैं इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ एक किलिंग्स फील्ड्स के बारे में। चुआंग एक जेनोसाइडल सेंटर जो कि एक किलिंग फील्ड्स है, कंबोडिया का कैपिटल नोमपेन में। और ऐसे ही 300 किलिंग फील्ड्स खमेर रूज ने बनाया था 1975 से 1979 तक। इस किलिंग फील्ड्स में अप्रॉक्स 13 लाख लोगों को मार दिया गया था, जिसमें से मेंस, वुमेन्स और चिल्ड्रेंस था। ये वो स्थान था जहां टुअल्सलेंग, जो S21 प्रिजन का नामों से जाना जाता है, वहां से और देश के दूसरे स्थान से प्रिजनर्स को लेके आने वाले ट्रक रुकता था। ट्रक महीना में 2 या 3 बार रुकता था और हर ट्रक में 20 से 30 डरे हुए, आंख पर पट्टी बांधे और चुप रहने वाले प्रिजनर्स को लेके आया जाता था। जब ट्रक आता था तब प्रिजनर्स को सीधे गड्ढों में लेके जाया जाता था या उन्हें कोई आसपास के अंधेरे और उदास जेल में बंद कर दिया जाता था। 7 जनवरी 1979 के बाद यहाँ एक ट्रक बांधा था, लेकिन तब से उसे हटा लिया गया है। यहाँ पर एक डिटेंशन सेंटर हुआ करता था 1979 के पहले। 1979 के बाद डिस्ट्रॉय किया दिया जाता है। ये जो डिटेंशन सेंटर था स्टील और लकड़ी से बनाया गया था ताकि अंधेरे हो, एक प्रिजनर दूसरे से बात ना कर पाए। और यहाँ से डेली अप्रॉक्स 300 विक्टिम्स को टुअल्सलेंग और देश के दूसरे डिटेंशन सेंटर पे भेजा जाता था। और ये वो प्लेस था जहाँ जल्लादों का ऑफिस हुआ करता था। यहाँ से फांसी और बाकी काम किया जाता था। द केमिकल सब्सटेंस स्टोरेज रूम। और ये वो स्थान था जहाँ खमेर रूज का एक्सिक्यूशनर्स DDT और कई तरह के केमिकल स्टोरेज करता था ताकि मृत्युदंड देने के बाद केमिकल को इस्तेमाल कर सके। और ये स्टोरेज 1979 के बाद खो गया है। यहाँ पर और एक स्टोरेज रूम था खमेर रूज का, बहुत तरह का मर्डर वेपन्स रखता था मौजूद करके, जो 1979 के बाद वियतनामीज आर्मी के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। खमेर रूज का पावर खत्म होने के बाद ये पूरा चियोंग एक किलिंग फील्ड से रिकवरी टीम ने 9000 बॉडी को डिस्कवर किया था। उसमें से इस गड्ढे से 450 बॉडीज मिला था। 1975 के पहले यहाँ पर एक चाइनीज कब्रिस्तान हुआ करता था। खमेर रूज पावर में आने के बाद पूरा कब्रिस्तान को अपना कब्जा में ले लेता है और बहुत सारा ग्रेव्स को डिस्ट्रॉय भी कर देता है, जिसमें से अभी भी कुछ ग्रेव्स सेव्स है। इस जगह को बांध से सुरक्षित रखने के लिए 2000 साल में बीच से मिट्टी काट के 2 साइड बांध दिया जाता है ताकि बांध से यह सुरक्षित रहे पूरी तरह से। यहाँ पर इस ग्रेव्स में से 166 विक्टिम्स की लाश मिला था बिना हेड के। नाइनटीन 1980s में सामूहिक ग्रेव्स के समाप्त हो जाने के बाद विक्टिम्स के बचे हुए कपड़े को बारिश से बचाने के लिए इस जगह पे
एकत्रित करके रखा गया है। यहाँ पर इस ग्रेव्स में से वुमेन्स और चिल्ड्रेन विक्टिम्स की लाशें मिली थी, जिसमें ज़्यादा विक्टिम्स की लाशें बिना कपड़े का था। चैन किरी ट्री और किलिंग ट्री, इस ट्री को इस्तेमाल करके खमेरूज का एक्सिक्यूशनर्स चिल्ड्रेन्स का हेड को स्मैश करके मार देता था, क्योंकि खमेरूज का लीडर पोल पॉट का मानना था विक्टिम्स के फैमिली का कोई भी मेंबर बदला लेने के लिए जिंदा ना बचे। पोल पॉट का एक और प्रवचन था, टू स्पेयर यू इज नो प्रॉफिट, टू डिस्ट्रॉय यू इज नो लॉस्ट, यानी तुमको छोड़ के भी मेरा कुछ फायदा नहीं और तुमको तबाह करके भी मेरा कोई नुकसान नहीं। यहाँ पर इस कांच के स्तूप में आप देख सकते हैं बहुत सारा ह्यूमन्स बॉडी के पार्ट्स जैसे हड्डियों के टुकड़े, दांत के टुकड़े रखा गया है और अभी भी भारी बरसात होने के कारण से आसपास के ग्रेव्स में से हड्डियों के टुकड़े देखने को मिलता है, जिसको देखभाल करने वाले कर्मचारी इकट्ठा करके यहाँ पर संरक्षित करके रखता है। मैजिक ट्री, इस ट्री को इस्तेमाल करके खमेरूज का एक्सिक्यूशनर लाउड स्पीकर चलाता था। लाउड स्पीकर में पूरा दिन खमेरूज का प्रोपागेंडा सॉन्ग और स्लोगन चलता था और इतना ज़्यादा तेज़ी से चलाया जाता था ताकि अंदर किसी को ख़त्म करने के टाइम विक्टिम्स के चीख बाहर किसी को सुनाई ना दे। यहाँ पर इस किलिंग फील्ड के अंदर एक छोटा सा म्यूजियम है और इस म्यूजियम के अंदर खमेरूज का लीडरशिप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे रखा गया है उस टाइम का यूज़ किया हुआ वेपन्स, यूनिफॉर्म और फोटो। और एक थिएटर है जहाँ पे खमेरूज के बारे में एक फिल्म चलता है, बट अनफॉर्चुनेटली म्यूजियम के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसके वजह से मैं नहीं दिखा पाऊँगा, सॉरी। चुओंग एक स्तूपा, इस स्तूपा को 1988 में बनाया गया था उन सभी विक्टिम्स के यादों में जो इधर गुजर गया। इस स्तूपा की हाइट 62 मीटर है। इसका डिजाइन बुद्ध स्तूपा के डिजाइन के कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया गया है। ऐसा किलिंग फील्ड पूरा कंबोडिया में अप्रॉक्स 300 था, जिसमें से ज़्यादा किलिंग फील्ड नॉन एक्सेसिबल है और लैंडमाइन की वजह से और कुछ कारण की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था। उसमें से ये किलिंग फील्ड सबसे बड़ा है। इस किलिंग फील्ड में 13 लाख बेगुनाह लोगों को मार दिया गया था खमेरूज के शासनकाल में। 1979 में वियतनामीज आर्मी के अटैक के वजह से खमेरूज का पावर डिस्ट्रॉय होता है। उसके बाद रिकवरी टीम के मदद से 8,800 से ज़्यादा विक्टिम्स के बॉडी रिकवर होता है इस किलिंग फील्ड में से, और उसमें से 5,000 ह्यूमन स्कल्स और बॉडी पार्ट्स फॉरेंसिक एक्सपर्ट के द्वारा इस स्तूपा में रखा गया है हर एक कॉलम में, और विजिटर के देखने के सुविधा के लिए एक्रिलिक ग्लास द्वारा सेट किया गया है हर एक कॉलम। ऊपर एक सिंबल कलर मार्क किया गया है हर एक स्कल्स को रिकॉग्नाइज के सुविधा के लिए। कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है मेंस, वुमेन्स, चाइल्ड, इन्फेंट्स हर एक स्कल्स को। और खमेरूज के शासन का 4 साल में कैसे कंबोडिया का पीपल को ब्रूटलिटी का सामना करना पड़ा वो आप स्कल्स को देख के सोच सकते हैं। मेनी ऑफ स्कल्स फ्रैक्चर्ड बाय आयरन वेपन्स। और इस स्तूपा के अंदर सिर्फ विक्टिम्स के स्कल्स ही नहीं, खमेरूज के यूज किया हुआ वेपन्स, यूनिफॉर्म और बहुत कुछ रखा गया है।
1979 में वियतनामीज आर्मी के मदद से पोल पॉट से मिलता है आज़ादी कंबोडिया का लोगों को, लेकिन तब तक कंबोडिया में डिस्ट्रॉय हो जाता है 95% इनोसेंट पॉपुलेशन, जिसमें से कंबोडिया का बहुत सारा फैमिली बिना कारण से खत्म हो जाता है। 1997 में पोल पॉट को अरेस्ट किया जाता है। 1998 में नेचुरल कॉसेस के वजह से पोल पॉट का मौत हो जाता है, यानी अपना गुनाह की सजा कटने के लिए जिंदा ही नहीं बचता। लेकिन इन 4 सालों का काला दिन कंबोडिया का लोगों कभी भूल नहीं सकता है।